Hello students, today's we are reading in computer elements class 5th चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं हम। पिछली वीडियो में हमने इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट है हमारा यहाँ से इनिक। इसके फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। 1946 में जे इकर्ट और जे मॉचली के थ्रू डेवलप किया गया था। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था हमारा। ये इनिक साइज में बड़ा था, इसमें कई थाउजेंड डिफरेंट कंपोनेंट्स इंक्लूड थे। इसने लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम्ड भी किया है। फिर है हमारा यूनिवेक UNIVAC। इसकी फुल फॉर्म है हमारा यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। फर्स्ट कमर्शियली फेज से अवेलेबल कंप्यूटर है ये। इसे 1951 में प्रेस्पर इकर्ट एंड जॉन मैचली ने इसे डेवलप किया था। जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। प्रेजेंट डे कंप्यूटर फील्ड में लगातार हमारे डेवलपमेंट का रिजल्ट है। इसे कंप्यूटर के जनरेशंस से देखा जा सकता है। इसके रिजल्टेड साइज और कॉस्ट में भी स्टोरेज है। कॉस्ट में स्टोरेज और स्पीड में इंक्रीज हुआ है। ये इसमें काफ़ी इंक्रीज यानी कि इसमें काफ़ी बढ़ावा हुआ है। जैसे कि हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1942-1956 तक ये रहा है। 1940 से 1956 तक फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। 1940 से 1956 के बीच डेवलप्ड कंप्यूटर्स को इसे फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के फेस में जाना जाता है। किसे जो 1940 से 1956 के बीच डेवलप कंप्यूटर को फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर के फेस में जाना जाता है। कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स और मैग्नेटिक ड्रम्स का यूज़ किया जाता है। वे बहुत लार्ज और एक्सपेंसिव होते हैं। उन्हें लार्ज अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया है। एक ही टाइम में उनके थ्रू ओनली वन प्रॉब्लम का सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ENIAC एंड UNIVAC। इनकी फुल फॉर्म मैंने अभी आपको ऊपर बताई है। इसकी फुल फॉर्म हमारी इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर, और इसकी हमारी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आगे समझ में। फिर है हमारा सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1956 to 1963। सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स 1950 to 1963 सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर ट्रांजिस्टर पर आधारित है। इट मीन्स कि ट्रांजिस्टर ने वैक्यूम ट्यूब्स को चेंज कर दिया है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है। वैक्यूम ट्यूब्स की कंपैरिजन में ट्रांजिस्टर साइज में छोटे होते हैं। इन कंप्यूटर के साथ प्रोग्रामिंग इजी हो गई है। ठीक है, आगे समझ में। जैसे कि हमारे जो सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर है उसके एग्जांपल है हमारे IBM 704, IBM 1401 और हनीवेल एक्सेट्रा। ठीक है, अब हमारा थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1964 to 1971 में ट्रांजिस्टर्स को थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में इंटीग्रेटेड सर्किट्स द्वारा रिलेटेड कर दिया गया था। IC का एक स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें मिलियंस ट्रांजिस्टर्स होते हैं। कंप्यूटर की मूवमेंट बढ़ाई गई। डेटा स्टोरेज कैपेसिटी में इंक्रीज हुआ। जैसे कि हमारे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के एग्जांपल हैं IBM 360 सिस्टम, 360 एप्पल आई एक्सेट्रा। अगर समझ में, ये इनके एग्जांपल हैं, इन्हें आपको याद भी रखना है। थर्ड जनरेशन के कौन से एग्जांपल है कंप्यूटर के और हमारे सेकंड जनरेशन के कौन से एग्जांपल है। फिर हमारा फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 टू टिल नाउ।
फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को 1971 में प्रोड्यूस किया गया था। इन कंप्यूटर्स के थ्रू इंटीग्रेटेड सर्किट्स के प्लेस पर माइक्रो प्रोसेसर का यूज़ किया जाता है। ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर एक स्मॉल चिप्स होती है जिसमें कई इंटीग्रेटेड सर्किट्स होते हैं। कंप्यूटर अब स्मॉल, फास्टर और लार्ज मेमोरी वाले आ गए हैं। ये कंप्यूटर एक साथ कई प्रोग्राम्स रन कर सकते हैं। अब हमारे फोर्थ जनरेशन के एग्जांपल हैं वर्क स्टेशंस, पर्सनल कंप्यूटर एक्सेट्रा। ठीक है, ये हमारे जनरेशन थी, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और इनके एग्जांपल थे जो कि आपको याद रखना है। अब हमारा फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये कंप्यूटर अभी एडवांस स्टेज में है। फिफ्थ जनरेशन के कंप्यूटर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित हैं। इन कंप्यूटर्स को जनरली सुपर कंप्यूटर के रेफर किया जाता है। ये बहुत ही पावरफुल होते हैं। वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करेंगे। यह हमें बताते हैं कि वे खुद ह्यूमन की तरह सोचेंगे और डिसीजन लेंगे, डिसीजन पर काम करेंगे। इन कंप्यूटर्स में ज़्यादातर कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एडिड की जाएगी। ठीक है, तो ये हमारे जनरेशन्स थे, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन और फिफ्थ जनरेशन। कब से कब तक ये डेवलप हुए हैं और किसने डेवलप किए हैं, और इसके जो एग्जाम्पल बताए हैं मैंने आपको अभी, वो आपको याद करने हैं। Let us quick look at some distinct features of these generations. तो हमारे कुछ जनरेशंस के फीचर्स बता रखे हैं हमारे, जैसे कि ये हमारा पीरियड में 1940 से 1956 में फर्स्ट जनरेशन में था ये हमारा कंप्यूटर, और इसमें जो इनपुट डिवाइस थी हमारी वो क्या थी, पंच्ड कार्ड्स। आउटपुट डिवाइस भी हमारी पंच्ड कार्ड्स थी, और हमारी सर्किटिंग वैक्यूम ट्यूब्स थी, और कंप्यूटर हमारा UNIBAC ENIAC IBM 704। तो ये हमारे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का है। ये टेबल हम आपको बनानी भी है अपनी कॉपी में और इसे समझना भी है। और फिर हमारा 1956 से 1963 तक ये हमारा सेकंड जनरेशन का था। फिर ये हमारा थर्ड जनरेशन का, और ये हमारा फोर्थ जनरेशन प्रेजेंट में जो कि है हमारा। ठीक है, और इसके उन्होंने इनको डिवाइसेस बता रखी है। सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड्स और मैग्नेटिक टैप्स, और थर्ड जनरेशन में कीबोर्ड, और फोर्थ जनरेशन में भी कीबोर्ड, माउस, स्कैनर। ठीक है, जो कि हम करंटली यूज़ कर रहे हैं। आउटपुट डिवाइस हमारी फर्स्ट जनरेशन में पंच कार्ड थी, सेकंड जनरेशन में पंच कार्ड, थर्ड जनरेशन में मॉनिटर थी उसके बदले, और फोर्थ जनरेशन में मॉनिटर प्रिंटर्स। ठीक है, जो कि करंटली हम यूज़ कर रहे हैं। सर्किटिंग वैक्यूम ट्यूब्स, ट्रांजिस्टर, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, माइक्रो प्रोसेसर्स। और कंप्यूटर्स हमारे कौन कौन से थे, फर्स्ट जनरेशन में ये वाले, सेकंड जनरेशन में ये, थर्ड जनरेशन में ये, और इस टाइम पे जो हमारे प्रेजेंट यूज में हैं वो है वर्क स्टेशन और पर्सनल कंप्यूटर। ये टेबल आपको समझकर अपने कॉपी में बनानी है। ठीक है, तो ये हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में जो भी आपको बताया गया है कंप्यूटर्स की स्टार्टिंग से लेकर और जनरेशन के हिसाब से, पहले फर्स्ट जनरेशन में कौन से कंप्यूटर्स डेवलप हुए, सेकंड जनरेशन में कौन से कंप्यूटर डेवलप हुए, इस तरीके से जनरेशन के हिसाब से जो कंप्यूटर्स डेवलप हुए थे और उनके हिसाब से जो उनकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस थी वो उनके जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर के हिसाब से चेंज होती गई हर जनरेशन में। ठीक है, और प्रेजेंट जनरेशन जो 1972 से स्टार्ट हुई है उसमें हमारी जो प्रेजेंट में है वो हमारा आपको पता ही है, जो हमारी इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस कौन कौन सी हैं। ठीक है, तो ये आपको इसे अच्छे से याद करना है, समझना है कि हमारे कौन कौन सी जनरेशन्स की में कौन कौन सी इनपुट और आउटपुट डिवाइस थी और कौन कौन से कंप्यूटर्स थे। ठीक है, तो ये आपको समझ आ ही गया होगा। ये चैप्टर हमारे यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा फर्स्ट चैप्टर। अब चलते हैं हम अपने होमवर्क की तरफ। तो सबसे पहले हमारा टिक द करेक्ट आंसर। फर्स्ट, द वर्ड एबेकस इज ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एबेक्स। सेकेंड है हमारा द फर्स्ट मैकेनिकल कंप्यूटर, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा, एनालिटिकल इंजन। फिर है हमारा थर्ड का जो हमारा करेक्ट आंसर है वो है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स।
फोर्थ का जो है हमारा ये कब डेवलप हुआ था ये वाला, तो इसका करेक्ट आंसर क्या है हमारा 1943। फिर फिफ्थ का हमारा करेक्ट आंसर क्या है बी AL, ठीक है AI। तो ये हमारा टिक द राइट करेक्ट हो गए हैं। अब है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे हमारा हेल्प बॉक्स दे रखा है, हेल्प बॉक्स की हेल्प से हमें इसको फिल करना है। फर्स्ट है हमारा डैश इज द फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या है हमारा एबेकस। यहाँ मैंने काउंटिंग लिख दी, इनके फिल के जैसे जैसे फिल करना आपको, ताकि इसकी हेल्प से आप इसे अच्छे से फिल कर सकें। फर्स्ट है हमारा एबेकस, और सेकंड है हमारा, सेकंड में क्या आएगा हमारा नेपियर बोन्स। थर्ड में हमारा क्या आएगा ट्रांसिस्टर्स। फोर्थ में हमारा क्या आएगा थर्ड जनरेशन। और फिफ्थ में आएगा 1671। ये वाला कैलकुलेटर हमारा कब डेवलप हुआ था 1671 में, ठीक है। तो इसके बाद है हमारा राइट ट्रू फॉर ट्रू, T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स, ट्रू फॉल्स भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ताकि आप अच्छे से इसे कर सकें। फर्स्ट जो है हमारा फॉल्स है, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, फोर्थ ट्रू और फिफ्थ भी हमारा ट्रू है, ठीक है। तो यहाँ तक आपका होमवर्क हो गया। अब करना है जो कि आपको, अब आपका होमवर्क है जो आपको खुद करना है। फर्स्ट ये D और D ये आपको खुद करना है। तो ये हमारा D ये आपको खुद करना है होमवर्क में। राइट द फुल फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। ये मैंने आप पीछे अभी फुल फॉर्म आपने देखी है, इनकी फुल फॉर्म पीछे लिखी, इनको देखकर पीछे से देखकर आपको यहाँ पर इसकी फुल फॉर्म को फिल करना है। ये आपको खुद होमवर्क करना है। फिर है आपके क्वेश्चन आंसर्स अभी मैं कराऊंगी। इससे पहले बता देती हूँ आपका होमवर्क। और ये भी आपका आइडेंटिफाई इट्स नेम, ईयर्स ऑफ इन्वेंशन एंड नेम ऑफ इन्वेंटर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है कौन कौन से, ये किसने डेवलप की है ये वाली कैलकुलेटिंग मशीन, किस ईयर में करी है और किसने करी है उनका नाम, ठीक है। तो यहाँ पे इन्वेंटर का नाम और इन्वेंट कब की गई है और इसका ईयर वगैरह ये आपको पीछे अभी मैंने इसका पढ़ाया है, उसमें आपका लिखा हुआ है कि ये कंप्यूटर्स और ये मशीन कैलकुलेटिंग डिवाइस या एनालिटिकल इंजन्स ये सब हमारे कब डेवलप हुए थे, किस सन में हुए थे, इन मशीन्स का इन कैलकुलेटिंग डिवाइसेस का क्या नाम है और किसने इन्वेंट किया था उन इन्वेंटर का नाम, ठीक है। ये आपको पीछे पढ़कर, इस वीडियो को अच्छे से देखकर, इस बुक को लेसन को पढ़कर आपको खुद फिल करना है इसमें, ठीक है। ये आपका होमवर्क है D और ये वाला क्रिएट सब, ये आपको खुद होमवर्क में करना है, ठीक है। अब ये आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं जो कि मैंने आंसर इसमें फिल कर दिए हैं ताकि आप आराम से इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट कर सकें और इन्हें अच्छे से याद भी कर सकें। और आपको याद भी करना है, इन्हें अपनी कॉपी में साफ राइटिंग में नोट भी करना है। ये हमारे कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट है हु इन्वेंटेड एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन किसने इन्वेंट किया था? द एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप्ड बाय चार्ल्स बेबेज इन 1837 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा विच टेक्नोलॉजीज वॉज, क्वेश्चन नंबर 2 नेम सम मशीन्स डेवलप्ड ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशन, ठीक है। तो इसका आंसर है हमारा वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड as the main technology in the first generation of computers. Vacuum tubes were commonly used from 1940 to 1956, ठीक है। थर्ड है हमारा नेम सम मशीन्स डेवलप ड्यूरिंग द थर्ड जनरेशंस। तो कौन कौन सी हमारे थर्ड जनरेशन में डेवलप हुई हैं? IBM 360 सिस्टम 360, एप्पल आई और एक्सेट्रा, एप्पल आई एक्सेट्रा, ठीक है। अब है हमारा फोर्थ क्वेश्चन। हमें इनिक ENIAC इस पर हमें एक शॉर्ट नोट लिखना है, जैसे कि इसका आंसर ये है द इनिक यानी कि इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर वॉज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर डेवलप्ड बाय J. Eckert and J. Mauchly in 1946, ठीक है। इन्होंने ये हमारा फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था और इसे 1946 में J. Eckert और J. Mauchly ने डेवलप किया था। The ENIAC was extremely large in size. It contained several thousand different components, ठीक है। तो ये आपके 4 क्वेश्चन हैं जो कि आपको अपनी कॉपी में नोट करने हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है विद क्वेश्चन आंसर एंड अदर वर्क के साथ।
अब आपको अपनी कॉपी में इनकी फुल फॉर्म्स वगैरह जो भी मैंने होमवर्क, अदर वर्क और क्वेश्चन आंसर्स बताए आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। और आपको जो याद करने का वर्क है वो आपका है कि आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जनरेशन, फोर्थ और फिफ्थ इन जनरेशन को के एग्जाम्पल जो दे रखे हैं उन्होंने इनके इसमें कौन कौन से इनके सन कि ये कब से कब तक ये डेवलप हुए हैं, किसने डेवलप किए हैं, और इनके जो एग्जाम्पल दे रखे हैं फर्स्ट जनरेशन के, सेकंड जनरेशन के, थर्ड के, फोर्थ के, फिफ्थ के, वो एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट होता है। अपनी कॉपी में ध्यान से इस वर्क को नोट करिए और इसे याद करिए। थैंक यू।